बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ लीनियर अलजेब्रा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू लीनियर अलजेब्रा पढ़ा था। इसमें हम देखेंगे कि लीनियर अलजेब्रा जो है वो कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्यों पढ़ाया जाता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, उसके यूजेस क्या हैं कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, क्या फ़ायदा है लीनियर अलजेब्रा पढ़ने का कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो एप्लीकेशंस में सबसे जो पहली एप्लीकेशन है लीनियर अलजेब्रा की, वो क्रिप्टोग्राफी है। क्रिप्टोग्राफी क्या है? एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक मैसेज है कि बॉब स्टॉप ट्राइंग टू मेक फेच हैपन अलायस। तो हम इसको जो है वो कोड करना चाहते हैं, इसको इनक्रिप्ट करना चाहते हैं कि ये मैसेज जो है वो कोई और रीड ना करे। तो हम इस मैसेज को न्यूमेरिक वैल्यूज में कन्वर्ट करने के बाद एक की मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये मैसेज जो है वो इनक्रिप्ट हो जाता है। फिर जिसने इसको रीड करना है, वो जिस जो की मैट्रिक्स है जिसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है इन न्यूमेरिक वैल्यूज को, उसके साथ हम उसके इन्वर्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और मैसेज जो है वो डीक्रिप्ट हो जाता है, डी कोड हो जाता है और हम उस मैसेज को रीड कर सकते हैं। न्यूमेरिक वैल्यूज हम जो है लेटर्स को किस तरह से असाइन करते हैं, वो मॉड 26 में जो है वो हम इन नंबर्स को वैल्यूज असाइन करते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पे पहला जो नंबर है, लेटर वर्ड लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है बॉब। इसमें हम बी को कहेंगे कि ये अल्फाबेटिकली कौन से नंबर पे आता है। जीरो से स्टार्ट करेंगे, ए को हम जीरो की वैल्यू देंगे, बी को हम वन की वैल्यू देंगे और सी को हम जो है वो टू की वैल्यू देंगे एंड सो ऑन। जेड की वैल्यू जो है वो 25 होगी। तो इस तरह से हम जो है वो नंबर दे के न्यूमेरिक वैल्यूज लेटर्स को उसको एक की मैट्रिक्स के साथ जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं मैट्रिक्स बनाने के बाद, तो मैसेज जो है वो इनक्रिप्ट हो जाता है। ठीक हो गया जी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है क्रिप्टोग्राफी की। हमारी नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है लीनियर अलजेब्रा की, वो कंप्यूटर ग्राफिक्स में है। कंप्यूटर ग्राफिक्स में सबसे पहली जो हमारी एप्लीकेशन है वो रिफ्लेक्शन की है। रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन अलोंग वाई एक्सिस एंड रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में रिफ्लेक्शन अलोंग वाई एक्सिस है और फोर्थ क्वाड्रेंट में रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस है और थर्ड क्वाड्रेंट में रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये रोटेशन है 180 डिग्री की। नेक्स्ट जो हमारी एप्लीकेशन है वो है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सट्रैक्शन की। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सट्रैक्शन को आप जूम इन और जूम आउट में जो है वो कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो अनस्केल्ड ऑब्जेक्ट है। इसको आप कह सकते हैं, अगर इसको आप जूम इन और जूम आउट जो है वो ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं बाय यूजिंग मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो है रोटेशन की, रोटेट करना। अक्सर आपने देखा होगा कि पिक्चर्स जो हैं मोबाइल में अगर हम बनाएं तो उनको अगर हम सिस्टम में ओपन करते हैं तो उनको हमें 90 एंगल पे रोटेट करना पड़ता है। तो वो रोटेशन है, उसके बैकएंड पे हम इसको मैट्रिक्स यूज करके उसको रोटेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो है शेयर। शेयर होता है खिंचाव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास एक स्केयर था, ओरिजिनल स्केयर, उसमें हमने अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो एक शेयर प्रोड्यूस किया है। अलोंग एक्स एक्सिस स्केयर जो है वो खिंच गया है, उसमें खिंचाव जो है वो प्रोड्यूस हो गया है। सिमिलरली हम शेयर जो है वो अलोंग वाई एक्सिस भी फाइंड कर सकते हैं और इसकी हम डायरेक्शन जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एप्लीकेशन है कंप्यूटर ग्राफिक्स की, वो ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन का मतलब होता है मूवमेंट, मूव करना। यहाँ पे ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, इसको अगर हमने मूव करना है कहीं पे भी तो ये इसके ऊपर जो आपको नजर आ रहा है ये ट्रांसलेटेड ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ये एक स्केयर है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं ट्रांसलेशन। मैं इसको जो है वो लेफ्ट मूव कर सकता हूँ, तो राइट मूव कर सकता हूँ, इसको अपवर्ड मूव किया जा सकता है, इसको डाउनवर्ड जो है वो मूव किया जा सकता है। तो ये जो ट्रांसलेशन है, ये जो मूवमेंट है, इसको हम मैट्रिक्स के थ्रू भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो कन्वर्जन ऑफ डायमेंशन की है। आपने 2D को कन्वर्ट करना है 3D में, या 3D को कन्वर्ट करना है 2D में, या किसी और डायमेंशन को किसी दूसरी डायमेंशन में कन्वर्ट करना है, n डायमेंशन को हमने m डायमेंशन में कन्वर्ट करना है, तो हम यूज कर सकते हैं मैट्रिसेस को। नेक्स्ट हमारे पास जो एप्लीकेशन है लीनियर अलजेब्रा की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है एप्लीकेशन इन सर्किट एनालिसिस। सर्किट में हमारे पास तीन चीजें होती हैं, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। अगर हमारे पास कोई सी भी दो चीजें गिवन है हमें, लेट्स सपोज कि वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन है कि ये वैल्यू होगी, उसमें से हमने करंट फाइंड करनी है, या करंट और रेजिस्टेंस गिवन है, वोल्टेज फाइंड करना है, तो हम लीनियर अलजेब्रा में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को यूज करते हुए हम उसमें से करंट या वोल्टेज अगर फाइंड करना है या रेजिस्टेंस की तो वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन है ट्रैफिक फ्लो में, कि एक सिटी में कितनी गाड़ियां एंटर हुई और कितनी गाड़ियां उसमें से एग्जिट हुई, उसकी एस्टिमेशन जो है वो लगाने के लिए हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो लीनियर अलजेब्रा में बहुत ही यूजफुल टूल होगा हमारे लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास एप्लीकेशन है लीनियर अलजेब्रा की, वो इमेज प्रोसेसिंग में। मैट्रिक्स जो है वो एक इमेज ही होती है। मैट्रिक्स को जो है वो अगर हम लिखें तो उससे हम एक इमेज जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपने जो है वो एक द मैट्रिक्स मूवी के नाम से जो है वो मूवी देखी होगी, तो उसमें भी जो हमारे पास एनिमेशन है वो सारी उसमें कोडिंग जो बैकएंड पे चल रही होती है वो मैट्रिसेस में कॉलम में चल रही होती है। तो इस तरह से हम मैट्रिसेस को यूज कर सकते हैं इमेज प्रोसेसिंग में भी। नेक्स्ट हमारे पास जो एप्लीकेशन है उसमें हम मैट्रिक्स को यूज कर सकते हैं मशीन लर्निंग में भी। यहाँ पे ये मशीन लर्निंग का एक जो है प्रोसेस लिखा हुआ है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये सारे जो है ये मैट्रिक्स की फॉर्म में जो है वो लिखा गया है। तो इस तरह से मैट्रिसेस जो हैं तो बहुत ही यूजफुल हैं मशीन लर्निंग में भी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने लीनियर अलजेब्रा की एप्लीकेशंस देखी कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। अगर आप इसके अलावा कुछ और जो एप्लीकेशंस हैं कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लीनियर अलजेब्रा की, अगर वो आप जानते हैं तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।